अब हम देखेंगे SN1 अभिक्रिया। दोस्तों सबसे पहले इसका पूरा नाम जानेंगे। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि इसको कहते हैं एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब आपको कहना क्या है, सबसे पहले कहेंगे वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करती है, या अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करती है, या अभिक्रिया की सांद्रता की घात पर निर्भर करती है, ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं SN1 अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा इसका, देखिए तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन ये है कार्बन, और इस कार्बन की 3 वैलेंसी से 3 बार CH3 जुड़ा हुआ है, और वहां पर एक Cl है, मतलब हैलो एल्केन हो गया। और इस पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आएगा और यही आक्रमण करेगा किस पर? इस आधार पर या कार्बनिक अभिकारक में, और इस कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को हटाकर उत्पाद बनाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 3 बार था और ये तृतीयक हैलो एल्केन था। अभी ये जाएगा इस क्लोरीन को हटा देगा और अपने वहीं पे बैठ जाएगा, ये Cl आ गया इधर। यह क्या हो गया आपका मुख्य उत्पाद। अब इसकी क्रियाविधि अगर पढ़ेंगे तो इसकी क्रियाविधि दोस्तों 3 पद में नहीं बल्कि 2 पद में पूरी होती है। और पहला पद क्या कहा जाएगा? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्यों? क्योंकि पहले पद में जो चेन इनिशिएशन होता था उसमें अभिकर्मक में विदलन होता था और नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनते थे। यहाँ पर दोस्तों बन चुका है पहले से, इसलिए पहला स्टेप गायब करेंगे और दूसरे स्टेप को पहला स्टेप समझेंगे, ठीक है। और दूसरे मतलब कि पहले स्टेप को क्या कहेंगे यहाँ पे? चेन इनिशिएशन ना कह के कहेंगे चेन प्रोपोगेशन, मतलब कि संचालन पद इसे हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। इस पद में क्या होगा लिखते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं इसमें कि इस चरण में या इस पद में आक्रमणकारी अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक आधार पर आक्रमण करके माध्यमिक उत्पाद बनाता है। मतलब यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और ये इस पद में इस आधार पर आक्रमण करेगा। मतलब आधार कौन है आपके पास? CH3 3 बार, C और Cl है। इस पर आक्रमण किसका होगा? OH माइनस का होगा। ये आक्रमण करेगा इस C पर करेगा और फिर ये यहाँ पे एक माध्यमिक उत्पाद बनेगा। उस माध्यमिक उत्पाद को हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं Cl और यहाँ पे दिखा सकते हैं OH। ये कौन सा उत्पाद है? माध्यमिक उत्पाद, और ये अस्थायी उत्पाद होता है, ठीक है। इसे कहते हैं व्हीलैंड इंटरमीडिएट। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप टू को क्या कहेंगे? चेन टर्मिनेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप नहीं है, 2 ही है। एक संचालन पद हो गया, इसमें अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकर्मक आक्रमण करेगा आधार पर, और दूसरे का क्या नाम होगा? चेन टर्मिनेशन। और इस स्टेप में क्या होगा? अभिक्रिया समापन हो जाएगा, अभिक्रिया का समापन हो जाएगा। मतलब ये देखिए, ये जो अस्थायी यौगिक था ना, इसमें क्या होगा? ये वाला बंध टूटेगा और ये वाला बंध परमानेंट जुड़ जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो CH3 था 3 बार था और यहाँ पे Cl जुड़ा था, यहाँ पे OH जुड़ा था, और यही क्या होगा? बदलेगा मुख्य उत्पाद में। ये वाला बंध टूटेगा, जब टूटेगा तो ये परमानेंट हो जाएगा। मतलब हो गया क्या? CH3 3 बार OH प्लस Cl माइनस, और यही क्या आपका मुख्य उत्पाद है, यही मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है, और अभिक्रिया आपकी यहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कहा गया SN2 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए और क्रियाविधि भी समझाइए। तो देखिए लिखते कैसे हैं SN2 अभिक्रिया, और इसको एक आणुक के जगह पे क्या कर देंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका उदाहरण होता क्या है? देखिए CH3 Cl प्लस यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक आएगा, ये इस पर आक्रमण करेगा, आक्रमण करके एक परमाणु को विस्थापित करके उत्पाद बनाएगा। मतलब यहाँ पे एक परमाणु Cl को हटा देगा, ये हो जाएगा CH3 OH प्लस Cl, क्या हो जाएगा? Cl माइनस, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका मुख्य उत्पाद, ठीक है। अब इसको कैसे बताएंगे कि ये SN2 प्रकार की है? इसके लिए एक लाइन यहाँ पे आपको और बढ़ाना पड़ता है, dx/dt। ये देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, या अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा किस पर? इस अभिकारक की सांद्रता पर और इसकी भी सांद्रता पर। जैसे CH3 Cl और OH माइनस दोनों की सांद्रता की घात पर निर्भर करेगा। मतलब यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद कोई घात नहीं, तो 1 समझेंगे, यहाँ भी 1 समझेंगे, तो n बराबर कितना हो गया? 2। n क्या है? पावर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी भी मैकेनिज्म 2 पदों में पूरी होती है। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट आ जाएगा,
स्टेप फर्स्ट क्या होगा, वही संचालन पद लिखेंगे, ठीक है, या चैन प्रोपोगेशन। और इस स्टेप में क्या होगा, आक्रमण करेगा कौन, नाभिक से नहीं अभिकर्मक, किस पर, आधार पर। ये देखिए CH3 हो गया, CH3 Cl पर आक्रमण कौन करेगा, OH माइनस, और ये आक्रमण करेगा C पर, किस पर करेगा, C पर करेगा। तब ये C अस्थायी उत्पाद बनाएगा या माध्यमिक उत्पाद बनाएगा, मतलब CH3 Cl और OH, और फिर ये बंध अगले स्टेप में टूट जाएगा और ये परमानेंट हो जाएगा। लिखेंगे स्टेप सेकेंड मतलब क्या, चैन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। और इस स्टेप में मुख्य उत्पाद बनेगा और रिएक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। मतलब CH3 और यहाँ पे Cl था और यहाँ पे OH था, और ये वाला बंध टूट जाएगा, टूटेगा तो ये परमानेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस, और यही क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रही आपकी SN2 और SN1 अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि, ठीक है। तो दोस्तों अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आगे भी पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त, आपका दिन शुभ हो।